भविष्य मालिका को स्वयं श्री जगन्नाथ जी की इच्छा से पंच सखाओं ने लिखा है। इसका मुख्य उद्देश्य कलयुग के अंत में महाविनाश से पहले भक्तों को सतर्क करना है, उन्हें सही मार्ग पर लाना है, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से भक्तों के मन में भी बुराई होगी, लेकिन मालिका को सुनकर वे सतर्क हो जाएंगे। भविष्य मालिका में जितनी भी भविष्यवाणियां की गई है वे एकदम सटीक है। भविष्य मालिका के ऊपर आपका विश्वास और भी सुदृढ़ हो, इसलिए हम आपको कुछ तथ्य और भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अभी तक हो चुके हैं, जैसे महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बारे में, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में और हीराकुद डैम के बारे में। ऐसे अनेकों तथ्य हैं जिन्हें देखकर आपको पता चल जाएगा कि मालिका कितना सत्य है। हम यहाँ पे मालिका के कुछ पंक्ति भी दे रहे हैं जो कि ओडिया भाषा में है, साथ ही साथ उसका हिंदी में अनुवाद भी दे रहे हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस विषय को विस्तार से जानते हैं। मुगल जबन राजुती हेब, प्रजा पीड़ा मह रोग होइब, भिकारी मानंकु दंडिबे दंड, देवभूमि हरि नेब प्रचंड। अर्थात मुगलों यवनों का राज होगा, प्रजा में पीड़ा और महंगाई होगी, भिखारियों को दंड दिया जाएगा, देवभूमि भारत को प्रचंड रूप से हर लेगा। फिर आता है प्रथमे मुगल राजुती होइब, तापरे ब्रिटिश बड़, मुहूर्त मध्य देश छाड़ी जिबे, रखी जाइथिबे कर। अर्थात प्रथम मुगलों के शासन काल के बाद ब्रिटिश शासन होगा, मुहूर्त के मध्य में देश छोड़ देंगे और लगान रख कर जाएंगे। लगभग 550 साल पहले पंच सखाओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह कह गए थे कि भारत पर पहले मुगलों का शासन होगा और फिर अंग्रेजों का शासन आएगा। फिर आता है पाकिस्तान और राज्य गोटा छारो खारो हेबो, पक्ष बेड़ को पुणी बुद्धि जे स्फुरिब। अर्थात पाकिस्तान देश पूरा नष्ट हो जाएगा और अंत समय में उनका ज्ञान का उदय होगा और तब तक बहुत देर हो चुका होगा। जब मालिका लिखा गया था तब पाकिस्तान जैसा कोई देश भी भविष्य में होगा, कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आगे 1947 में जाके भारत से अलग होकर एक नया देश बना जिसका नाम पाकिस्तान है। लेकिन पंच सखाओं ने 550 साल पहले ही पाकिस्तान के बारे में बता दिया था। फिर आता है ओडिशा रे बड़ बंध तियारी जे थिबो, सेई बेले शत्रु द्वारा भांगिण जे जीव, हीराकुद बोली बंधर जे नाम थिबो, बंध बाड़ भांगी सबू एक जे होइब। अर्थात ओडिशा में एक बड़ा बांध हीराकुद नाम से बना होगा जो कि शत्रुओं के द्वारा अंतिम समय में टूट जाएगा। ये हीराकुद बांध जब टूटेगा तब चारों तरफ जलमग्न होकर एकाकार हो जाएगा। यहाँ पे उल्लेखनीय बात यह है कि हीराकुद डैम भारत का सबसे लंबा डैम है। यह बांध महानदी के ऊपर बना हुआ है। इसे 13 जनवरी 1957 में खोला गया था। 15 मार्च 1946 को ओडिशा के गवर्नर सर लुइस ने हीराकुद बांध की आधारशिला रखी थी। भविष्य मालिका में इसके बनने के बहुत साल पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। आगे चलकर ये अवश्य सत्य होगा। फिर आता है तेंतुली हाटरे सियालदा ठारे इंजिन होइछि थुआ, ता अंते ब्रिटिश उजाड़ी आसिब
पोंडा हेबे कुआ भुआ, अर्थात पश्चिम बंग के सियालदा के तेंतुली हाट के नजदीक लोहे की जंजीरों में बंधा एक ब्रिटिश काल का रेल इंजन रखा हुआ है, जो जगन्नाथ मंदिर पर हमले के पहले ही जंजीर तोड़कर अपने आप पटरी पर दौड़ने लगेगी और पूरी स्टेशन पर जाकर रुक जाएगी। ये देखकर पंडों के बीच हाहाकार मच जाएगा। जब ना कोई रेल थी ना ही कोई इंजन थी, तब मालिका में इनका प्रमाण दे दिया गया था। और ये सच है, सियालदा में के पीतल के इंजन को बांधकर रखा गया है। आप इसे अवश्य पता कर सकते हैं। फिर आता है मोहन गांधी आयुष जवानों जोगु होइब ना सलो जाई फूल, भावो ये मिथ्या न भासलो जाई फूल, अर्थात मोहन गांधी की आयु एक युवक के कारण खत्म होगा। इस वचन को मिथ्या मत समझना। ये भी सच है कि मोहनदास करमचंद गांधी की जान एक युवक के गोली मारने के कारण हो गई थी। पंचसखाओं ने महात्मा गांधी के जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु कैसे होगा ये भविष्यवाणी कर दी थी। फिर आता है पचारिलु तुही समय सुनो राम रतन, दिव्य सिंह राजन कोले कन्या रतन, अर्थात हे रामचंद्र, पुरी का अंतिम राजा दिव्य सिंह देव जी होंगे, जिनको केवल कन्याएं होंगी। आप पता कर सकते हैं, पुरी के अभी के राजा के नाम दिव्य सिंह देव जी है और उनका कोई पुत्र नहीं है, केवल कन्याएं हैं। पंचसखाओं ने इसके बारे में भी सैकड़ों वर्ष पहले ही बता दिया था। फिर आता है पुरुष प्रसव करुथिब सुत, नारी होइब अंडीर, आखि फुटिजिब सकल जनर, धूम्र उठिब शून्यर। आप गूगल में जाकर मेल प्रेगनेंसी और फीमेल टू मेल सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी के बारे में पता कर सकते हैं। 550 साल पहले इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इससे भविष्य मालिका की सटीकता का प्रमाण मिलता है। फिर आता है न रहिब कांग्रेस जे पड़ाइब छाड़ी, निश्चय पद्मदल जीव भारत गादी माड़ी, नृपति पद्म पुष्प राम बाण टाण, लेखिले अच्युतानंद एक कथा प्रमाण, अर्थात कांग्रेस पार्टी का पतन होगा। निश्चय ही बीजेपी भारत के सिंहासन पर बैठ जाएगी, कमल का फूल राज करेगा, राम नाम की जिद करेगा। ये प्रमाण अच्युतानंद जी लिख कर गए हैं। फिर आता है श्रीधामरु एक बड़ पाषाण खसिब, दिवसरे उल्लुक तार उपरे बसिब, मो भुवने उल्लकापात हेब घन घन, जेउ सबु अटे बाबू अमंगल चिन्ह, अर्थात महापुरुष ने कहा है कि श्री मंदिर से एक विशाल पत्थर गिरेगा और दिन के समय में ही उस पर उल्लू बैठेगा, और ये दोनों अशुभ संकेत पुरी के श्री मंदिर में घटित हो चुके हैं तथा पुरी धाम में आने वाले समय में बार बार उल्का पिंड गिरेगा। इसका प्रमाण हमें महापुरुषों के द्वारा लिखे गए भविष्य मालिका ग्रंथ में मिलता है। आप इस विषय में इंटरनेट में सर्च करके जान सकते हैं। फिर आता है तीनी नव अंक समीर संजोग, बृहस्पति संध्या काले, शुक्रवार राति पंचमी ये तिथि, संदेह न कर हेड़े। इस दोहे में महापुरुष बताते हैं कि जब ऐसा योग आएगा तो घोर पवन बहेगा। 3 9 अंक में समीर का संयोग करो। दिन होगा शुक्रवार और तिथि होगा 5, अर्थात 3 9 अंक होता है 999 और उसके सामने समीर अर्थात 1 को रखो, मतलब साल होगा 1999, दिन होगा शुक्रवार और तिथि होगा 5। उसी दिन उड़ीसा से यह सुपर साइक्लोन टकराया था और बहुत ज्यादा क्षति हुई थी।
लगभग 15,000 लोग मर गए थे और लाखों घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। सुपर साइक्लोन का नाम ही उड़ीसा के लोगों के मन में भय पैदा कर देता है। इस घटना का तारीख और साल पंचसखाओं ने 550 वर्ष पहले ही बता दिया था। फिर आता है समुद्ररू बतास जे उठी न आसीब, कल्पवट डाल मोर भांगी पकाइब। अर्थात प्रलय के समय में जिस कल्पवट की शाखा में प्रभु शिशु रूप में विश्राम करते हैं, उसकी शाखा समुद्री तूफान के कारण टूट जाएगी। ये चीज फाइलिन नाम का एक तूफान के कारण हो चुका है। और भी लिखा है, आउ बतासरे चक्र वक्र हेब मोर नील चक्र मोर। अर्थात समुद्र से एक तूफान उठेगा और उस भयंकर तूफान के कारण पूरी मंदिर के ऊपर का नील चक्र वक्र मतलब टेढ़ा हो जाएगा। ये सब 2019 में फाइलिन तूफान के कारण संपन्न हो चुका है एवं इसकी पुष्टि उड़ीसा सरकार ने तूफान के दूसरे दिन ही कर दी थी। ये खबर वहां के स्थानीय न्यूज चैनल और अखबारों में भी आया था। फिर आता है मदन मालवीय थिब एक भक्त बड़ी, गांधी सहित अहिंसा धर्म रे निरंतर थिब बुड़ी। अर्थात मदन मालवीय नाम का एक भक्त वो गांधी के साथ अहिंसा धर्म में निरंतर डूबा हुआ होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दोनों ने बड़ा योगदान दिया था। मदन मोहन मालवीय जी के बारे में क्या कहा जाए, आप सब तो उनके बारे में जानते ही होंगे। उनके बारे में भविष्यवाणिका में पहले ही बता दिया गया था। फिर आता है ब्रह्म भक्ति वेद बार, से दिन पढ़ाइब गुरा सरकार। भविष्यवाणिका में बहुत पहले ही अंग्रेज कब भारत छोड़कर जाएंगे उसके बारे में बता दिया गया था। ब्रह्म भक्ति वेद बार, से दिन छाड़ी पढ़ाइब गुरा सरकार। अर्थात ब्रह्म 1, भक्ति 9, वेद 4 और वार 7। अर्थात 1947 को गोरा सरकार भारत से चले जाएंगे। इसी से पता चलता है कि मालिका कितना सटीक है। पंचसखाओं ने बता दिया था कि भारत पर अंग्रेजों का राज होगा और ये कब भारत को छोड़कर चले जाएंगे। फिर आता है चंद्रबाण बसु राजा नरेंद्र जान, थोकाए नष्ट हेबे मरिबे रणभण। 58 अंक दिव्य सिंह देव जी का अंक है। अर्थात 2014 में भारत का राजा नरेंद्र होंगे और उनके शासन में खाद्य संकट और महंगाई के साथ अकाल भी पड़ेगा। अर्थात मालिका में नरेंद्र मोदी जी का भी प्रमाण मिलता है। 550 साल पहले ही बता दिया गया था कि 2014 में नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति भारत पर राज करेगा। फिर आता है अरुण स्तंभरु एक पथर खसिब, 18 बरस जाई कली सरीजिब, उत्तर धाम नष्ट भ्रष्ट हेब। 15 जून 1995 में अरुण स्तंभ से एक पत्थर गिरा था। उसके ठीक 18 साल बाद 15 जून 2013 में उत्तराखंड में भारी तबाही हुई थी और ये सब भविष्यवाणिका में पहले ही बता दिया गया था। फिर आता है परमाणु जे बोमा जारो लागी विदेशी गाड़ी मा देखाई हुंती आजी पाश्चात्य सेना, ताहा फुटिब नाही केणे जीव मिलाई, यह देखी विदेशी जीवे पड़ाई। अर्थात तृतीय विश्व युद्ध के समय में भारत के शत्रु देशों के द्वारा भारत पर परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा। तब चक्रधर भगवान कल्कि के द्वारा केवल इच्छा मात्र से ही शत्रु देशों के द्वारा प्रयोग किए गए सभी परमाणु बम और हथियार निष्क्रिय हो जाएंगे। तब
सभी शत्रु देशों यथा यूरोपियन देश, चीन और पाकिस्तान के सैनिक भयभीत होकर अपने देश लौट जाएंगे तथा अपने छुपने के लिए स्थान तलाशेंगे और अपनी सुरक्षा करने के लिए विचलित हो जाएंगे। 550 साल पहले परमाणु बम जब नहीं था, तब पंच सखाओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसके बारे में बता दिया था। दिल्ली सहरटी जान ध्वंसस्तूप हेब, प्रथम बोमा माड़ सही ठारे ही हेब, अर्थात पहला हमला दिल्ली पर होगा और ये दिल्ली शहर में बहुत विनाश होगा और ये शहर ध्वंस स्तूप बन के रह जाएगा। बम का आविष्कार बहुत बाद में हुआ, लेकिन भविष्य मालिका में इसके बारे में बहुत पहले ही बता दिया गया है। इन सब के अलावा भी अनेकों ऐसे प्रमाण हैं जिससे भविष्य मालिका की सटीकता का पता चलता है। बहुत सारे संकेत युग परिवर्तन के दिए गए हैं जो कि पूरा हो चुका है। इतने सारे तथ्यों के बाद भी अगर कोई मालिका जैसे दिव्य ग्रंथ के ऊपर सवाल उठाता है तो वो बहुत बड़ा मूर्ख ही होगा। मालिका के कुछ अन्य तथ्य आगे आने वाली वीडियो में प्रकाशित होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।